अगर आप रिसेशन में भी पैसा कमाना चाहते हैं तो 7 ऐसे तरीके जिनके माध्यम से आप अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप रिसेशन में भी पैसा कमा सकते हो। कौन से ऐसे तरीके हैं जानेंगे आज की इसी वीडियो में। नंबर 1, ब्लू चिप स्टॉक्स या कहे जिन्हें लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। आप कैसे ये फाइंड कर सकते हो कि कौन सी लार्ज कैप कंपनी अभी ग्रो हो रही है, जिसकी रेवेन्यू भी ग्रोथ हो रही है, सारी चीजें की ग्रोथ हो रही है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? बहुत सिंपल है दोस्तों। टिकरटेप नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर जाकर तो दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है tickertape.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप टैप करोगे तो स्टॉक स्क्रीनर, ठीक है। जैसे ही आपको यहाँ पर टैप करोगे तो आपको कुछ फिल्टर्स है जो लगाने होंगे, तो वो मैं फिल्टर्स आपको बता देता हूँ कौन कौन से फिल्टर्स है। पहला तो है यहाँ पर जो लार्ज कैप है, तो मैं लार्ज कैप कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्लोज प्राइस को रिमूव कर देता हूँ, पी रेशो को भी मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर फिल्टर्स ऐड करने हैं। पहला फिल्टर तो है मुझे यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, डेप्ट टू इक्विटी। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर मुझे हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, 5 ईयर्स हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा मुझे चाहिए एबिटा, तो एबिडा क्या हो गया भाई, EBITDA 5 ईयर का एबिडा, ठीक है। ओके डन। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेप्ट टू इक्विटी रेशो, मुझे कितना परसेंट का चाहिए, मुझे 0 और मैक्स टू मैक्स जितनी भी उसकी इक्विटी है उसका 50% हो यहाँ पर जो भी लोन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ पर जाता हूँ तो मुझे कम से कम यहाँ पर 10% की ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए, तभी मुझे वो स्टॉक बताओ, अन्यथा मत बताओ, मेरे कोई काम का नहीं है वो स्टॉक। और यहाँ पर 5 ईयर की EBITDA ग्रोथ कितनी हो, तो EBITDA ग्रोथ मुझे मेरे हिसाब से होनी चाहिए 10% की, जो मुझे चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो कितने कम स्टॉक हो गए, 20 स्टॉक्स हो गए। यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखा था, मैं इसको अगर रीसेट करता हूँ वापस तो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये लार्ज कैप भी हटा दिया और इसको भी रीसेट कर दिया, तो देख सकते हो 100। और अगर मैं लार्ज कैप को भी हटा देता हूँ, इसको भी रीसेट कर देता हूँ, तो 4585 कंपनियां हैं। उसमें से मैंने केवल यहाँ फटाफट से ये देख सकते हो कितनी जल्दी मैंने यहाँ पर केवल 20 स्टॉक्स की वो क्वांटिटी आ गई थी मेरे पास जो मुझे चाहिए होती है, ठीक है, 50। और यहाँ पर ये किया 10% का मुझे चाहिए, एंड 10 EBITDA भी मुझे चाहिए 10% का, ठीक है। देन ये 10, ओके देखो 20 स्टॉक, रिलायंस, HCL, एवेन्यू, ये बहुत सारी कंपनियां हैं। इनमें आप जाके डायरेक्ट इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। आपको ये पता चल चुका है कि ये कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप भी इस लार्ज कैप है, डेट टू इक्विटी रेशो भी कम है और यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है। और जो स्टॉक आपको स्क्रीन पर दिखे उन्हें जाकर आप डायरेक्ट खरीद मत लेना, क्योंकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब अपनी एनालिसिस करोगे इसी तरह से सेम फिल्टर लगा के, तो ये स्टॉक्स की लिस्ट चेंज हो जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस जैसे ही स्टॉक्स की चेंज होती है वैसे ही यहाँ पर स्टॉक्स की लिस्ट भी चेंज हो जाएगी आपके फिल्टर के हिसाब से। तो आप बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन मत समझिएगा इन स्टॉक को, तो आप अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और सेकेंड तरीका है, आपके पास टाइम नहीं बचता है स्टॉक की एनालिसिस करने का, जहाँ पर आप सेल्स, रेवेन्यू, EBITDA, PE रेशो ये सब की एनालिसिस कर सको, इतना टाइम नहीं है ना। तो सेकंड तरीका आप ही के लिए है। वो कौन सा है? म्यूचुअल फंड। रुको नाम सुन के स्किप मत कर दीजिएगा। मैं मिड कैप, स्मॉल कैप या अलग अलग ETF वो जो म्यूचुअल फंड होता है उनके बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। जो भारत की टॉप 50 और टॉप 30 कंपनियां हैं ना, उन्हीं में इन्वेस्ट करने का आपका मौका है, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड ये बताता है कि आप भारत की जो टॉप कंपनियां हैं उनमें पैसा लगा रहे हो और आपका पैसा भी ग्रोथ होता जा रहा है। अगर वो कंपनियां ग्रो हो रही है तो मेरा तो यही कर रहेगा कि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड जरूर सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट तरीका है सेक्टोरल ETF या फिर कहें सेक्टोरल म्यूचुअल फंड, जहां पर आप किसी सेक्टर को लेके बुलिश है कि इस सेक्टर में तो यार ये ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ भी हो जाए, चाहे कोरोना आ जाए या वापस से कोई भी पेंडेमिक आ जाए ना, तब भी ये सेक्टर ऊपर जाएगा। आप सोचते हो कौन सा ऐसा, यहाँ पर एग्रीकल्चर है, टेक है, बायोटेक है, फार्मा है, बहुत सारी ऐसे यहाँ पर सेक्टर है जिनके माध्यम से आपको लगता है कि नहीं ये सेक्टर तो ऊपर की तरफ जाएगा, टेक्नोलॉजी हो गया, तो आप उस सेक्टर के ETF खरीद सकते हो या फिर क्या उस सेक्टोरल वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट तरीका है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। आप डिविडेंड कमाना चाहते हो रेगुलर, आप चाहते हो कि मेरे को रेगुलर कुछ % पैसा आता रहे, चाहे मेरा जो भी स्टॉक है ना वो थोड़ा कम % से ग्रो हो जाए, लेकिन मुझे पैसा आता रहे, मुझे रिटर्न चाहिए, ठीक है। तो आप डिविडेंड यील्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जहां पर जो कंपनियां ज्यादा डिविडेंड यील्ड देती है, आपको डिविडेंड का वो नहीं देखना कि 100% 200% दिया, आपको डिविडेंड का यील्ड देखना है। जितना ज्यादा % होगा डिविडेंड का उतना ही अच्छा रहेगा
जाएगा, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा परसेंट का मतलब वो स्टॉक अच्छा है, उसका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो स्टॉक भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिनके प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो डेली में, तो उनके यहाँ पर डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, गूगल पे जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो आप डेली यूज़ करते हो। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो डेली यूज़ करते हैं उनके प्रोडक्ट, तो उनमें आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट तरीका है फिक्स्ड इनकम। आप चाहते हो कि मेरे को फिक्स्ड इनकम आती रहे, जहां पर मैं एफडी में भी नहीं इन्वेस्ट करूंगा और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का रिस्क भी नहीं लूंगा, तो वो कौन सा तरीका है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हो, जहां पर मैं यही कहूंगा आपको कि AAA रेटेड वाले बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट कीजिएगा फिक्स्ड इनकम के लिए। आपको ये नहीं लेना कि फिर एफडी में तो मेरा पैसा डिग्रोथ हो रहा है क्योंकि 5% का और 6% का तो इन्फ्लेशन ही चल रहा है, और म्यूचुअल फंड का रिस्क भी नहीं लेना, स्टॉक का रिस्क भी नहीं लेना, तो यहाँ पर बॉन्ड्स आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट तरीका है गोल्ड। गोल्ड आपको रिसेशन में भी कमा के देगा। बहुत से कहेंगे कि कैसे कमा के देगा, दोस्तों मेरा भी यही ओपिनियन है, और यहाँ पर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं ना, तो उनकी बात तो नकारी नहीं जा सकती क्योंकि वो बड़े बड़े एक्सपर्ट है, ठीक है, उन्होंने पूरी मार्केट को देखा है, मार्केट की एनालिसिस करते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब से ही रिसेशन आता है तो गोल्ड यहाँ पर सेफ माना जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। जहाँ जैसे ही रिसेशन जाता है तो बहुत से लोग हैं जो अपना पैसा निकाल के बैंक में डाल रहे होते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे एसेट्स है जैसे बॉन्ड्स हो गए, पीपीएफ हो गए, जो सिक्योर्ड है ना, उनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसमें से गोल्ड भी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो। गोल्ड में किस फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप फिजिकल फॉर्म में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको नहीं लेना कि ऑनलाइन ऑफलाइन ये सारी झंझट नहीं पालनी, तो फिजिकल में बिस्किट के फॉर्म में लीजिए, जहां पर आपको मेल्टिंग चार्जेस नहीं लगने चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो जो 8 साल का लॉक इन पीरियड के साथ में, तो वो है SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आपको 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी रिसीव होता रहेगा, और ये खुद RBI क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस पे लाती रहती है। तो आप गोल्ड में इन्वेस्टिंग जरूर कीजिए अगर आप रिसेशन में भी अपने पैसे को सेफ और सिक्योर रख के ग्रोथ करवाना चाहते हो। और नेक्स्ट तरीका है रियल एस्टेट। जी हाँ दोस्तों, मान सकता हूँ आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि 1-2 लाख रुपए में रियल एस्टेट में नहीं लगा सकता, वहां पर 10-20 लाख 50 लाख ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है, मान सकता हूँ, लेकिन ये भी रिसेशन में आपको बहुत फायदा दे सकता है अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। बहुत से रियल एस्टेट में एक ऑप्शन और देते हैं REIT का, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे आप ही के लिए इसी चैनल पर, तो बने रहिए तब तक के लिए। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, बल्क में पैसा पड़ा हुआ है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा, ये भी आपके लिए काफी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आपको कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है रिसेशन के दौरान, जब भी रिसेशन आ जाए तो कैसे पैसा आपका ग्रो करवाना है। ये 7 तरीके आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, और इसके माध्यम से आपको पता भी चला है कि अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमेशा एक ही बास्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना है। तो आशा रखता हूं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ऐसी ही फाइनेंस से रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।